अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। डाइजेस्ट का अदब क्या अदब है या नहीं? जी हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो बहुत ज़माने से ज़ेर बहस है कि डाइजेस्टों में छपने वाली तहरीरें, चाहे वो नावल हों, चाहे कुछ और चीज़ें हों, अफसाने हों, अफसानचे हों, मज़ामीन हों, क्या वो अदब में शामिल किए जाने चाहिए या नहीं। बहुत से लोग इसे अदब, पॉपुलर अदब कहते हैं इसे, या डाइजेस्ट का अदब कहते हैं। लेकिन कोई खुले दिल के साथ जो है वो डाइजेस्टों के में छपने वाली तहरीरों को, चाहे अफसाने हों, नावल हों या कुछ और चीज़ें हों, शायरी की भी बहुत बड़ी एक मकदार है जो शौकीन मिजाज लोग लिखते हैं, पुख्ता मिजाज लोग भी लिखते हैं। ख़ुद मैं भी डाइजेस्टों में बहुत छपता रहा। कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने तवातुर से जो है वो डाइजेस्टों में मेरी अपनी शायरी भी छपती रही, और सायरा ग़ुलाम नबी जो है उनकी मेहरबानी से बहुत ज़माने तक ताज़ा तरीन चीज़ें जो हैं वो डाइजेस्टों में छपती रहीं मेरी। और डाइजेस्टों के ज़रिए एक रीडरशिप मेरी ख़ासी बढ़ी, और बहुत से लोग जो हैं वो अदब पढ़ने वाले, जो संजीदा अदब पढ़ने वाले हैं, उन्होंने भी उन डाइजेस्टों में छपने वाली शायरी ही से मुझे शनाख्त किया। तो ये तो खैर एक, अब मैं यूँ ही अपनी सी बात कर दी, लेकिन ये बात सही है कि अदब के बड़े लोग जो हैं वो डाइजेस्टों में उनकी तहरीरें, उनके नावल, उनके सिलसिलेवार चीज़ें छपती रहीं। अब इसमें एक इख्तिसास जो है वो यकीनन सबरंग को हासिल है, और उस सबरंग को जो शकील आदिलज़ादा साहब निकालते रहे, उसके बाद भी सबरंग निकला, लेकिन वो बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बड़ा ज़ोर मारा गया, बड़ी कोशिश की गई, बड़ी टीमें बनाई गई, पैसा खर्च किया गया, लेकिन वो जो एक सतह थी जो कि शकील आदिलज़ादा साहब ने ख़ुद कायम की थी, और उसमें जिस तरह वो तहरीरों को मुंतखब करते थे, दुनिया भर की जो फ़िक्शन की आला तरीन तहरीरें हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता था, और उसमें बहुत ही शानदार कहानियाँ और फिर सिलसिलेवार चीज़ें उसमें, जिसमें ख़ुद उनका सिलसिला बाज़ीगर भी शामिल है। इनका सलीम अहमद भी लिखते थे उसमें, और भी बड़े टॉप के लोग लिखते रहे। तो वो जो सबरंग वाली बात है वो तो किसी और डाइजेस्ट में शायद इशात के हवाले से भी, शायद मेयार के हवाले से भी फिर नहीं देखी गई। और एक बार मैंने शकील आदिलज़ादा साहब से पूछा था कि अगर आपको एक दफ़ा फिर मौका मिले और एक सरमाया आपके पास हो तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं सबरंग ही निकालूँगा और इस डाइजेस्ट को जो है वो एक नए अंदाज से और नई बुलंदियों के हवाले से मुतारिफ़ कराऊँगा। ये तो मेरा अब भी जुनून है। और एक अच्छी ख़बर ये है कि सुना गया है कि शकील आदिलज़ादा साहब आजकल बाज़ीगर की आखिरी क़िस्त लिख रहे हैं। जी हाँ, तो वो लोग जो उनके परस्तार हैं, वो लोग जो बाज़ीगर के दीवाने हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि शकील आदिलज़ादा साहब आजकल बाज़ीगर की आखिरी क़िस्त लिख रहे हैं। तो सबरंग जो है उसमें ऐसा क्या था जो और डाइजेस्टों में नहीं था? सबसे पहली बात तो ये है कि मेयार था, अदबियत थी, दुनिया भर की बेहतरीन कहानियों का इंतखाब था, और एक फ़िक्र थी, और एक जुस्तजू थी, और एक मेहनत थी, और उसके बाद कहीं गुज़र कर वो सबरंग जो है, बस औक़ात महीनों लग जाते थे, सबरंग नहीं आता था। लेकिन अगर वो मेयार से कम है तो नहीं आएगा, ये था वो जुनून, ये था वो मेयार जो ख़ुद शकील आदिलज़ादा साहब ने और उनकी जो टीम थी पूरी, उसने ये कायम किया हुआ था मेयार। अनवर शऊर साहब जो बड़े हमारे अहद के खुश फ़िक्र शायर हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, वो भी उसी से वाबस्ता रहे साल हर साल। अब तो खैर सबरंग एक सतह पर बंद हो गया, और सबरंग की जो बैठकें होती थीं, जो लोग पूरे पाकिस्तान भर के, दुनिया भर के जो अदीब और शोरा सबरंग के दफ्तर में जमा होते थे, और वहाँ के जो खाने हैं, अनीक अहमद को तो अब भी याद होंगे, खाने जो हैं वो भी बड़े मशहूर हुए, और लोग घर से बनवा कर जो है मखसूस डिशें, पसंदीदा डिशें वो भी लेकर आते थे। और जो बाकी लोग अहबाब थे
वो लंच के वक्त वहाँ पहुँच जाते थे। तो चाय और खाना जो है वो भी सबरंग का बड़ा मशहूर रहा, गुफ्तगू भी बड़ी मशहूर, यानी मुकालमे भी बड़े मशहूर रहे, लफ्ज़ों पर बहस भी, और ग़ीबत के भी बहुत से जो है वो दर खुलते थे जो ज़ाहिर चाय के साथ चलते थे। तो वो एक कराची की जो बैठकें हैं उसमें एक बहुत अहम बैठक सबरंग की भी रही। डाइजेस्टों में जो ख़वातीन के डाइजेस्ट हैं उनकी तादाद इशात बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन डाइजेस्ट हों या इस तरह की जो और जो किरण है और इस तरह के डाइजेस्ट हैं, वो हज़ारों की तादाद है उनकी एक इशात की। बस औक़ात वो 2 बार भी छापा जाता है और बिकता तो वो 3-4 बार है। एक बार कोई ख़रीद लेता है, फिर वो सेल आउट कर देता है, फिर वो ठेले पर आ जाता है, फिर वहाँ से वो सेल आउट होता है। तो वो 2-3 बार जो है लोग पढ़ते हैं अब वो कितना बारीक लिखा होता है ये देखें कि डाइजेस्ट जो है उसका जो लिखा जाता है उसमें लाइनें होती हैं। मुझे तो लगता है कि जंग अखबार 14 पॉइंट से भी कम पॉइंट में वो छपता है शायद, ताकि ज़्यादा मटेरियल आ सके, और लोग पढ़ते हैं और उसे रातों रात पढ़ते हैं, दिन दिन पढ़ते हैं, और एक ही घर के सारे अफराद भी पढ़ते हैं डाइजेस्टों को। ख़ुद मेरे वालिद को भी बड़ा एक ज़माने में शौक़ रहा, तो वो सबरंग तो पढ़ते ही थे, उसके अलावा भी जासूसी डाइजेस्ट और इमरान डाइजेस्ट और फला फला, और उसी से हम लोग भी मौका मिलते ही हम भी पढ़ जाते थे, जिससे तक जितना भी पढ़ लें। इमरान सीरीज़ तो पढ़ ही रहे थे। तो ये डाइजेस्ट जो हैं ये एक कम से कम मेरा ख़्याल है कि जो आपकी रीडिंग हैबिट है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जो हैं जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी रफ़्तार बढ़ती जाती है। लेकिन क्या वो अदब का हिस्सा है या नहीं है, तो इसमें तो मेरे ख़्याल में कोई कलाम नहीं है कि अदब आलिया का हिस्सा शायद क्या यकीनन नहीं है। इससे नाराज़ मत होइए, बहुत सी ख़वातीन लिखती हैं और वो समझती हैं कि बहुत बहुत ही काम की चीज़ लिख रही हैं। उमैरा अहमद, निमरा अहमद, इस तरह इस कबील की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो डाइजेस्टों के ज़रिए ही निकली और मकबूल हुई और मशहूर हुई, और उनकी जो नावल हैं अब वो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के बिकते हैं और ख़रीदे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। लेकिन वो वक़्त नहीं है, वो वक़्त नहीं है जो अदब की है, अदब के नावलों की है, अदब के अफ़सानों की है। तो वो सॉरी टू से, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वो ये फ़ैसला मेरा नहीं है, बल्कि जो अदब के बड़े लोग हैं उनका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। ये ज़रूर है कि अदब में अगर मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब की डाइजेस्ट में छपेगी कोई तहरीर तो वो अदब रहेगी। अगर वो कर्नल मोहम्मद ख़ान की कोई तहरीर होगी तो वो रहेगी अदब की। और इस तरह मिज़ाह के लोग हों या संजीदा लोग हों या शायरी, अगर नासिर काज़मी की छपेगी, मदनी साहब की छपेगी, जॉन एलिया की छपेगी, तो वो अदब रहेगी। लेकिन उसके अलावा जो बहुत से शौकीन लोग हैं जो लिख रहे होते हैं, वो अदब का दर्जा नहीं पा सकते। इसी तरह जो अफ़साने हैं या नावल छपते हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो भी नहीं अदब का दर्जा पा सकते। उसके लिए बहुत आसान सी बात यह है कि वो एक बाकायदा चटखारेदार, बाकायदा बहुत सी बातों को तय करके लिखे जाते हैं, और उनका मकसद जो है वो रीडर्स को लुभाना होता है। तो अदब जो है वो तो बाउंड्रीज़ को नहीं मानता, वो तो आज़ादा रवि के साथ बढ़ता है आगे, और ये फ़िक्र नहीं होती कि कुछ लोग पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे या पढ़ने वालों की तादाद कैसे बढ़ेगी। तो अदब जो है उससे बिल्कुल मावरा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल तो है, आप भी देखिए, आप भी उसका जवाब दीजिए कि डाइजेस्ट के में लिखी हुई तहरीरों का अदब होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो क्या जवाब है, नहीं है तो उसका मैंने कुछ जवाब बताया आपको। यहाँ खालिद मैन को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना और अपने बाप का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।